अब यहाँ पर कुछ उलमा कराम तो यहाँ तक दावा कर बैठे हैं कि आप टखनों से टखना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मस्जिद पढ़ने आए नमाज, और अगर आपको कुछ हो तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। यहाँ तक मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई कोरोना सेलिब्रेशन है। आई मीन के जब तक गवर्नमेंट लॉकडाउन ना करे, जब तक गवर्नमेंट कर्फ्यू ना लगा दे, तब तक लोगों ने घरों में नहीं जाना। वो बाहर खेलते हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, घरों में इकट्ठे हो रहे हैं, और उनको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मारिया, योर टेक ऑन दिस। जी इट इज मैं तो जी हैरान हूँ कि वो तबका, एक तो आप कहते हैं कि जी जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको नहीं इस चीज की आगाही या बात समझ नहीं आ रही, वो तो चले मुझे समझ आती है, लेकिन जो फुटेजेस आप सोशल मीडिया या टीवी पर देखते हैं उसको देख के मैं हैरान होती हूँ कि वो तबका आपका जो मिडिल क्लास तबका है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको फहम भी है और थोड़ा एक्सपोजर भी है, वो लोग भी इसी तरह की सरगर्मियों में मसरूफ है। वो समझ रहे हैं कि छुट्टियां हो गई हैं तो जी पिकनिक मनाई जाए या फार्म हाउसेस पे जाके पार्टी की जाए, कि शादियों में शिरकत की जाए। इट इज आई मीन आई एम जस्ट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ज्यादा जरूरत यह है कि ना सिर्फ हम, क्योंकि आप देखें हमारे पास जो तरीका है अपने पैगाम को पहुंचाने का, वो क्या है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास टेलीविजन है, रेडियो है, इसके जरिए आप फैला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपकी और मेरी इंडिविजुअली वेयर एवर वी लिव एंड वेयर एवर वी वर्क, वो भी एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे योर स्टाफ, मैंने अपने सारे स्टाफ को 25 बार समझाया है, जो उनको नहीं समझ आती उनको करके दिखाया है, उनको डांटा है कि ये बिकॉज दे नॉट अंडरस्टैंडिंग। होता ये है कि जब आपका एनिमी जो है वो अननोन है तो आप उसको देख नहीं सकते, और फिर उसके बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ रही हैं। कभी कह रहे हैं कि परेशान ना हो, कभी कह रहे हैं कि परेशान हो। आई मीन दैट्स too much information and misinformation at the same time. नहीं तो मारिया कथा करामी की माजरत, मिस इन्फॉर्मेशन तो अपनी जगह पर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो WHO की गाइडलाइंस हैं या हमारे हुकूमती सतह पर वजारत सेहत ने जो गाइडलाइंस डिवाइस की हैं, अब जाहिर है कि एक अननोन एनिमी है, उन गाइडलाइंस पर अमल करके ही हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अब वो पता होने के बावजूद ना सिर्फ उसको अवॉइड करते हैं बल्कि उसको वायलेट करते हैं। कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है लेकिन नहीं कर रहे, जमा हो जाते हैं, ऑफिस में जमा हो जाते हैं, 10-10 लोग इकट्ठे मजमा लगा के खड़े हो जाते हैं। तो फिर तो सीधी सी बात है जी, फिर तो आपको डंडे के थ्रू ही करना पड़ेगा ना। देन देयर इज नो अदर वे इफ पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इफ पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन ये चीज जरूरी है, फिर ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। और इसके तो आई एम टोटली फॉर इट कि जब तक एक दो दफा ऐसा नहीं होगा, जब तक हम एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लेंगे। हाँ, मुझे एक चीज से है थोड़ा सा, वो ये है कि कहीं कहीं मैंने देखा है, आई नो कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और आपको स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है हमारी पुलिस या रेंजर्स जो भी हैं वो जरा तस्दीक की तरफ आके, यानी कि उस तरीके से बिहेव करते हैं, या लोगों को हमने देखा भी है कि घरों में आके उनको बदतमीजी से उठा के मार मार के लेकर जाते हैं। और मुझे एक और बात नहीं समझ आ रही, इफ समबडी कैन टेल मी, कि जब ये लेकर जाते हैं, मैं रिपोर्ट देख रही थी कि 333 लोगों को पुलिस पकड़ के जेल में ले गई जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और फिर उनको कट्ठा ही बंद कर दिया कमरे में। So वो भी नहीं, वो तो उनको तो इकट्ठा बंद किया, लेकिन जहां क्वारंटीन्स बने हैं वहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव जो सस्पेक्टेड केसेस थे उन सबको इकट्ठा रखा गया। तो हम तो तीसरी दुनिया का मुल्क है, हमारे पास तो जाहिर है कि ऐसे लॉकअप्स नहीं है ना जहां पर अलग अलग कैदी को रखा जाए। एक बड़ा मसला है, लेकिन इस पे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आप जैसे लोगों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। मारिया, आप अगर आवाज उठाते हैं, आप अगर कहते हैं लोगों को कि भाई अपने घरों में रहो, घरों के अंदर भी डिस्टेंस रखो, बाहर ज्यादा मत जाओ, ये बहुत जरूरी है। और एक और मामले की तरफ आपकी निशानदेही करवाना चाहूंगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, उनका जो रोल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। इवन यूएस ने हमारे एक डॉक्टर उसामा शहीद के हवाले से लिखा कि उस बंदे ने अपनी जान दे दी लेकिन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक तबका ऐसा है जो मुसलसल ये कहा जा रहा है जी जब ये अपने पैसे लेते हैं तो इनका काम है, इनकी जॉब है। ये क्या साइकी है बाय द वे, मारिया? जी, जो ये कहते हैं, फिर मैं उनकी साइकी तो वो है कि जिसको आप फिर तो वो जहालत है और उसको आप ठीक नहीं कर सकते। पैसे लेते हैं, मेरा तो ख्याल है उनका डबल ट्रिपल कर देना चाहिए। जो सर्विस और जो काम वो कर रहे हैं वो तो जान, अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचा रहे हैं, तो दे शुड बी, उनको तो आपको
सल्यूट करना चाहिए एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ देम, बिकॉज ये एक फ्रंट है, लाइक अ वॉर। ये तो जंग पे जाके सोल्जर्स की तरह हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम बहुत सारे लोग वो हैं जो अपनी जहालत में अपने आप को इस चीज का शिकार करके वहां पे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या दूसरे लोगों को इस चीज का शिकार कर रहे हैं। तो जो ये बातें करते हैं उनको तो आप रहने देना। देयर सो मेनी पीपल, उससे डबल ट्रिपल है अवाम जो है वो इस चीज को सराहती है और इसकी रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज फ्रंट लाइन पे तो यही लोग हैं हमारी अगर आर्म फोर्सेस या रेंजर्स या जो भी जो आपके मारिया साथ रहिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सेहत अगर कोई खर्च करता है तो अमेरिका करता है, उसके बावजूद उसको भी ठंडे पसीने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी का जो सबसे बड़ा मसला है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, वो ये है कि जो लोगों का जो तादाद है और इस बीमारी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होना है। और यही मामला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान उतनी बड़ी मईशत नहीं है, हमारी उतनी ताकत नहीं है, उतनी सकत नहीं है, और इसके साथ साथ हमारा सेहत का जो शोबा है वो उतना ताकतवर नहीं है। उसके ऊपर मतवातर पिछली दिहाइयों में वो अखराजात हुए नहीं है। हम डॉक्टर साहब इक़दामात से मुतमईन हैं आप? इक़दामात से मुतमईन हैं आप? इर्द गिर्द अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स या क्वारंटीन्स को देखते हैं तो क्या कहते हैं आप? इस वक्त जो हुकूमत काम कर रही है, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज और सूबे काम कर रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स तैयार कर लिए हैं। कल से ये भी बताया जा रहा है कि आईसीयू के 19,000 बेड्स हैं। तो अब जरूरत इस चीज की है कि ये बेड्स तैयार हो गए हैं, अल्लाह करे कि इनकी जरूरत ना पड़े। अब जरूरत इसी चीज की है, हमारी बका इसी चीज में है, हमारे लोगों की, आवाम की और मुल्क की, कि हमारे लोग जो हैं इसको जो लॉकडाउन या जो आइसोलेशन का जो पूरा एक सिस्टम स्टार्ट किया है इसको सीरियसली लें। और इसको अब लोग छुप भी रहे हैं, अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, right. लोगों को इसको सीरियसली लें, और कितना सीरियसली लें इसमें तमाम तबकात का किरदार है। साथ रहिएगा हमारे, आपको मजीद भी शामिल करते हैं। इस वक्त मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब लंदन से बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नमाज जुमा के हवाले से हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन वफाक अभी तक तजब्जुब या शशपंज का शिकार है। क्या कहता है हमारा दीन जब इज्तिमा के हवाले से एक बात आ गई कि इससे बीमारी या वबा फैलने या फूटने का खदशा है, तो क्या बेहतर नहीं कि एहतियात कर ली जाए, घरों में ही पढ़ ली जाए नमाज? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने आपके पैनलिस्ट हैं सबको मैं सलाम भी पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आपका जो सवाल है उसके दो पहलू हैं। एक आपने जुमे की नमाज के हवाले से पूछा है, और एक आपके सवाल से मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मुतलकन नमाज के हवाले से पूछा है। जी जी। अच्छा, रह गई बात कि आज जुमा है, तो इस हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं, ख़ास तौर पे कल जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़यादत में तमाम मकातिब फ़िक्र के जो मुफ्ती हजरात थे, उन्होंने एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि जुमे की नमाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम साहब और जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं जो वहीं रहते हैं वो अजान देंगे, और कुछ जो केयर टेकर वगैरह हैं वो अपनी मस्जिद के अंदर अदा करेंगे और दुआ का एहतमाम करेंगे। और इस हवाले से जो पॉलिसीज़ हुकूमत की हैं और जो मुफ्ती हजरात फतवा दे रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे मक्का और मदीना और मस्जिद अक्सा से काबिल एहतराम जगहें पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी मस्जिद नहीं है। जब वहाँ पर इस किस्म के मेजर्स को इख्तियार किया गया है और जुमे की नमाज और नमाजों के हवाले से कि वो बाजमात वहाँ पे नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात के अंदर हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए और जज्बात से बालातर होकर सोचना चाहिए। क्योंकि हमने देख लिया कि ईरान के अंदर कुछ हजरात ने जब जज्बातियत से काम लिया और गवर्नमेंट को वो मेजर्स लेने नहीं दिए, तो उसके असरात आपके सामने हैं कि वहां पर इस वबा ने कितनी तबाही फैलाई है। तो लेकिन एक तो कोई डिवाइड है मुफ्ती साहब, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एक डिवाइड है। यानी कुछ उलमाए कराम का जो तबका है वो कहता है कि पढ़नी चाहिए, नौजवान लोग जाकर पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा फासला रखकर पढ़ सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि बुयूतकुम को मद्देनजर रखते हुए घर में पढ़ा जाए। तो ये भी बड़ी डिवाइड है। डिवाइड है वो पता है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तानी कौम पहले ही डिवाइड है हर मामले के अंदर से। हम मजहबी तौर पर तो देखते हैं कि तमाम उलमाए किराम मुफ्ती हजरात सारे बैठ जाते हैं, एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कर लेते हैं। हमारे यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है
हमारे यहाँ औकाफ का इदारा है, हमारे यहाँ वजारत मजहबी उमूर है और हमारे यहाँ हुकूमत है जो ये फैसला करें। हर मुसलमान और हर पाकिस्तान के शहरी के ऊपर लाजमी है कि वो उस फैसले की इत्तबा करे। और ये इस्लाम का उसूल है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। जो उलिल अमर है वो जब तुम्हें कोई चीज का फैसला करे तो आपको इसकी इताअत करनी है। और ऐसी हालत के अंदर कि जब इस तरह की वबा हो या कोई हालत जंग या हालत खौफ की सूरत हाल हो और अगर हुकूमत वक्त इस बात का फैसला करती है तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आलिम दीन और कोई भी मुफ्ती उसको डिनाई करेगा, इसलिए कि ये तो शरीयत का मसला है। तो बाकी रह गई ये बात आपकी कि मैं कहता हूं कि अगर 2-4 लोग भी अगर मस्जिद में जाएंगे तो वो तो कैरियर हैं और वो मस्जिद से जाकर उसको बीमारी को घर पे लेके आएंगे। अगर उनके घर के अंदर मुफ्ती साहब यही नुक्ता कि वो घर पे जाएंगे तो किसी ना किसी में बीमारी फैला सकते हैं। आप साथ मौजूद रहिएगा सर। मैं आपकी तरफ आता हूं। आपसे मैंने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं। इससे पहले डॉक्टर सिद्रा को शामिल करते हैं, माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्रा, बहुत शुक्रिया, तवक्कुफ किया आपने। ये क्या साइकी है कि जब मना किया जाता है कि आपने मुसाफिहा नहीं करना तो मुसाफिहा करते हैं, जब ये मना किया गया कि आपने गैदरिंग नहीं करनी तो मना भी करने के बावजूद गैदरिंग करते हैं, चाहे घर के अंदर ही कर लें। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप अपने इंपॉर्टेंट लोगों को अहमियत नहीं देते और खुद से तही मगज हो जाते हैं। ये हमारी कौम की साइकी है कि हर वो चीज जिससे रोका जाए उसकी तरफ जाते हैं।